हमारे शास्त्रों में सबसे बड़े जीवन को बिगाड़ने के 3 दोष बताए हैं। 3 दोष सबसे खतरनाक, और ये दोष बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। पहला दोष है अन्न दोष। भोजन में सबसे ज्यादा दोष होता है, भोजन का दोष सबसे जल्दी पकड़ता है। अन्न में दोष, किसी का गलत, यहां तक कि किसने किस भाव से बनाया है, बनाने वाला उस समय क्या सोच रहा था, वो भाव भी उसके अन्न में आ जाते हैं। उसको खाने वाले की मति में भी वो भाव चले जाते हैं। अब इस प्रकार तो भैया बचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई एक स्थान पर रह के भजन कर रहा है, उसके लिए तो आसान है, अपना बनाए खाए। पर अब साधारण हम जैसे लोग भी दुनियादारी में घूमते हैं, कई बार मन में आता है, साधुओं से प्रश्न करते, महाराज जी अन्न दोष से बचना तो बड़ा मुश्किल है। किसका अन्न खा रहे, हमको क्या पता इसने कैसे कमाया है। तो फिर उपाय एक ही निकला, उपाय एक ही। कोई भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, अगर उस अन्न को भगवान को समर्पित करके खाओगे, भोग लगा के समर्पित करके ग्रहण करोगे, तो भगवान सारा दोष खत्म कर देते। इसलिए कुछ भी खाने से पहले भोग लगाना बहुत जरूरी है, भगवान को अर्पित करना जरूरी है। तुलसी पत्र डालो, भगवान को कहो प्रभु आप अरोगो, इसमें जो भी दोष है सबका नाश, फिर हम पाएंगे। नहीं तो हमारा अन्न का दोष, भोजन का दोष सबसे जल्दी पकड़ता। और इस बात को आजकल तो साइंस भी मानती है कि भोजन में वाइब्रेशन होता है, फूड का अपना वाइब। आजकल के बच्चे जिसको कह देते हैं ना वाइब्स, गुड वाइब्स बैड वाइब्स, आज की जनरेशन जो मानती है, भोजन में अपनी वाइब्रेशन होती है। तो सब जो भी यहाँ बैठे, देखो बाहर कोई क्या कर रहा है हमको क्या फर्क पड़ता, पर जो आप लोग बैठे हो नियम ले लीजिए। कोई भी भोजन खा रहे हो पहले भगवान को, पानी पी रहे हो पहले भगवान को, जो भी ला रहे हो घर में पहले भगवान को, फिर स्वीकार करो, फिर वो चीज हमारी मति बुद्धि बिगाड़ेगी नहीं। एक है अन्न दोष, दूसरा है संग दोष। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। इसलिए मित्र चुनो, सावधानी से चुनो। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं, वो तो भगवान बना के भेजता है, वो तो हम बदल नहीं सकते। पर जो कुछ रिश्ते जो बनने वाले उनको तो चुन सकते। मित्र, पड़ोसी, संबंधी, ये सब चुनो। संग गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं अच्छा संग ना भी हो तो चल जाएगा, पर बुरा संग नहीं करना। बुरा संग बड़ी जल्दी जीवन में बुराइयां ले आता है, और अक्सर जो बुराइयां आती है वो संग से ही तो आती है। इसलिए संग दोष। और तीसरा है स्थान दोष। स्थान में भी अपना दोष होता है। आपने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं वो जहां बैठते हैं उनको बैठने से पहले उनके लिए आसन बिछाया जाता है। एक परिकर उनका संग चलता है आसन लेकर के, तो पहले महाराज जी के लिए आसन बिछाएगा, फिर उस पे महाराज जी विराजमान होते हैं। तो वो कोई उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए नहीं, आजकल ये सम्मान का सूचक जरूर बन गया है कि भाई इससे थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है, जब जाते हैं दो आगे दो पीछे चलते हैं आसन लेकर के, और ये सम्मान के लिए नहीं है। पहले के महापुरुष इसलिए अपना आसन संग लेके चलते थे कि भैया क्या पता तुम्हारे जमीन में कहाँ कौन सा दोष हो, इसलिए पहले हम आसन बिछाएंगे अपना, उस आसन पे जिस पे वो भजन करते उस आसन पे विराजमान होते थे, इसलिए वो स्थान दोष से बच जाते थे। तो 3 दोष हैं, ये बड़े खतरनाक हैं।